तुम्हें लग रहा है कि खा रहा है, पी रहा है, जिंदा है। जैसे कार पेट्रोल पी रही है, धुआं निकाल रही है, तुम्हें लग रहा है जिंदा है। 200 की स्पीड में भाग रही है, जिंदा है। जिंदा है कार? कार जिंदा है या मृत है? कार जिंदा है कि मुर्दा है? मुर्दा है, लेकिन तुमसे तेज भागती है। तुम भाग के दिखाओ कार जितनी स्पीड में। मुर्दा तुमसे तेज भाग रहा है। मुर्दे को तुम पीछे नहीं छोड़ सकते, तुम जिंदा हो। क्यों भाग रहा है? क्योंकि उसको कोई भगा रहा है। जैसे ही वो ड्राइवर निकल गया कार में से, खड़ी कार से जीत जाओगे? खड़ी कार से रेस लगाई जाए, जीत जाओगे? जीत जाओगे? और कोई कार दौड़ा रहा तो जीत जाओगे? नहीं जीत पाओगे। यानी मुर्दे से ही जीते और मुर्दे से ही हार गए। समझे? इसी प्रकार ये जो तुम्हें शरीर दिख रहा है कि मेरी मां अभी जिंदा है, मेरा बाप अभी जिंदा है, एक भी जिंदा नहीं है, सब मरे हुए हैं। साधो ये मुर्दों का गांव। बताओ कौन जिंदा है? सारे मुर्दे ही बैठे हैं यहां पे, सारे मुर्दे बैठे हैं, एक भी जिंदा नहीं है। जो तुम्हें लग रहा है ये बाबा जी जिंदा है, ये बाबा जी जिंदा है, ये जिंदा है, और एक कोई मर जाए तो कहेंगे ये मर गया। ये तुम्हारे भ्रम है। ये माया ने तुम्हें गधी गेड़ में डाल रखा है। गधी गेड़ का मतलब होता है घन चक्कर बना दिया माया ने तुम्हें। तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। ये आत्मा की वजह से सारी सृष्टि चल रही है। केवल एक ही चीज जिंदा है, आत्मा। बाकी सब मुर्दा है, माया है, बदल रही है। केवल एक चीज है जो कभी नहीं बदल रही, और वो है आत्मा। उसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना हमारा परम लक्ष्य है। याद रखो, परमात्मा चाहिए, पहले आत्मा को जान लो, और आत्मा ही में परमात्मा मिलेगा। आत्म में परमात्म दर से। पत्थर में परमात्मा बोला क्या? मिट्टी में परमात्मा बोला क्या? मंत्र में परमात्मा बोला क्या? नहीं बोला। आत्म में परमात्म दर से परमात्म में झाई, और झाई में परछाई दर से लखे कबीरा साईं। आसान है दोहे बोलना, लेकिन इसकी गहराई में उतरना बहुत मुश्किल है। जपते हो मंत्र और दोहे बोलते हो आत्मा के, क्या बात है। ऐसे नहीं बात बनती। जो ज्ञान तुम्हें है उतनी बात बोलो। जो ज्ञान तुम्हें है ही नहीं, जब तुम्हें आत्मा का एबीसीडी नहीं पता, एक आदमी नहीं उठा पाया हाथ की आत्मा कैसी होती है, तो आत्म ज्ञान का भजन आज के बाद बोलना कि नहीं बोलना? नहीं बोलना। आत्म ज्ञान का भजन तुम बोल ही नहीं सकते। जब तुम्हें आत्मा का बोध ही नहीं है तो कैसे बोलोगे भाई? 10वीं का बच्चा क्या पीएचडी की किताब लेके जा सकता है अपने क्लास में? 10वीं का बच्चा क्या 12वीं की किताब लेके बैठ सकता है अपनी क्लास में? जब उसका सिलेबस ही 10वीं है और वो लेके बैठ जाए पीएचडी की किताब, उसको ज्ञानी बोलेंगे कि मूर्ख? मूर्ख बोलेंगे। तो जिसको आत्मा की एबीसीडी नहीं पता, वो भजन गा रहा है, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। जब वो भजन गाता है तो सबसे पहले तो हमें हंसी आती है कि है देखो, आत्मा के नाम पे जीरो है और भजन गा रहा है आत्म ज्ञान बिना नर भटके। खुद भटक रहा है और भजन गा रहा है आत्म ज्ञान बिना नर भटके। इसी चीज का दुख होता है। और सबसे ज्यादा कबीर पंथ में है ये प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा नाम दीक्षा कबीर पंथ में दी जाती है 52 अक्षरों की। और कबीर साहब पूरे संसार में यही छुड़वाने के लिए आते हैं। एक छुड़ाए एक लखाए, लेकिन कोई समझ ही नहीं पा रहा उनकी बात को। कबीर के नाम पे दे धंधे पे धंधा चला रखा है। बड़े बड़े आश्रम बना दिए, बड़े बड़े, और वो बेचारे एक कुटिया में रह के चले गए। रविदास जी महाराज एक छोटी सी कुटिया में रह के चले गए।
मीराबाई आई हीरा लेके, महाराज जी ये हीरा बेच के बढ़िया सा मकान बना लेना, मैं जा रही हूं मायके। चली गई, 3 महीने बाद आई, देखा वहीं बैठा है गुरु मेरा एक छोटी सी झोपड़ी में। बोली महाराज जी वो हीरा दिया था वो कहां चला गया, क्या किया आपने? आपकी तो वही छोटी सी झोपड़ी है। कहते बेटी जहां रखा होगा वहीं से उठा ले, कोई आता तो है नहीं यहाँ पे। देखा जहां कोने में रखा था वहीं पे अटका पड़ा हीरा, क्योंकि उनको इन चीजों से मतलब ही कोई नहीं है। उनको तो केवल आत्मज्ञान की बात चाहिए। आत्मा ही वो हीरा है जिसको हमने पाना है, वही अमोलक वस्तु है। हीरे की कितनी कीमत होती है? 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़। आत्मा की कितनी कीमत होती है? कितने की बिकती है आत्मा? उसकी कोई कीमत ही नहीं है, अनमोलक है। तभी मीराबाई बोली वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो मैं नाम रतन धन पायो। नाम रतन यानी मुझे अनमोल वस्तु मिल गई। कौन सी अनमोल वस्तु? आत्मज्ञान। मुझे उस अनमोल आत्मा का ज्ञान मेरे गुरु ने करा दिया। अब मेरी मुक्ति हुई जाके, नहीं तो फंसी पड़ी थी मंत्र जंतर तंत्र में, फंसी पड़ी थी मूर्तियों में। कृष्ण जी की मूर्ति लेके दौड़ती थी, कभी यहां से कभी वहां, उस गली में भजन गाती थी। आत्मज्ञान नहीं था उसे। लेकिन जब रविदास जी मिले उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। जो कबीर साहब ने ज्ञान दिया रविदास जी को, पूरे का पूरा ज्ञान उसको समझा दिया, तब जाके मीराबाई मुक्त हुई है, नहीं तो नहीं हुई है। इसी प्रकार तुम्हारा भी आत्मज्ञान तुम्हारे पास है, बस उसको जागृत करना है। आत्मा तुम्हारे पास है, बस उसका ज्ञान देना है तुम्हें। और उस ज्ञान को एक पल में दे दिया जाता है। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। एक पल में आत्मज्ञान दे दिया जाता है, एक पल में। उसके बाद तुमने उस ज्ञान को जागृत करना होता है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। पूरे विश्वास के साथ जो गुरु ने ज्ञान दिया, पूरे विश्वास के साथ तुम्हें उस डगर पे चलना होता है। और धीरे 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 करते 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 एक दिन तुम उस ज्ञान को प्राप्त हो जाते हो जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। मंत्र जप तप ज्ञान नहीं। तो ये बात तब बनती है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। ज्ञान तो एक पल में हो जाएगा तुम्हें, लेकिन उसको प्राप्त करने में समय लगता है। जैसे तुम्हारा लड़का खो गया, अब लगे ढूंढने, 1 हफ्ता हो गया ढूंढते 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 हालत खराब। किसी का फोन आ गया, अरे भैया कहां ढूंढ रहे हो तुम? तुम्हारा लड़का यूपी में नहीं, वो तो दिल्ली पहुंचा हुआ है, लाल किले के गेट पे खड़ा है। एक पल में बात पता लग गई ना, एक पल में इंफॉर्मेशन आ गई ना। अब तुम्हारी खोज खत्म, खोज खत्म। खोज क्या होती है? खोजना, ढूंढू ढूंढू, हर जगह ढूंढना, खत्म। अब कहां जाना है? अब सीधे दिल्ली जाना। अब दिल्ली जाने में टाइम लगेगा कि नहीं? बस खोज खत्म हो गई, लक्ष्य मिल गया। इसी प्रकार गुरु एक पल में तुम्हारी खोज ही खत्म करवा देता है। मुझको कहां ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जब चीज तुम्हारे पास है और गुरु ने भेद बता दिया तो तुम्हारी दौड़ खत्म। अब क्या करना है? अब उस वस्तु तक पहुंचना है। गुरु ने तो भेद बता दिया, बेटा ये बड़ी है वस्तु तेरी। अब उस वस्तु तक पहुंचना है। जो चीज पास है वो पास होते हुए भी बहुत दूर है, क्योंकि सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई
वस्तु तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारी सूरत ही तुम्हारे पास नहीं है। सूरत कहां फंसी है? संसार में। अब इस सूरत को ही लेके आना है वापस। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। कहां पे स्थिर करो? अपनी आत्मा में स्थिर करो। जो गुरु भेद बताएगा वहां पे स्थिर करो, और फिर देखो क्या होता है। तो कहते पहुंचोगे वह देश जब तुम सुध रहे ना देह। इस देह की सुध भी नहीं रह जाएगी। 5 तत्व गुण 3 नहीं, ऐसा शब्द विदेह। ये 5 तत्व और 3 गुण तो नीचे रह जाएंगे और तुम इस काया से परे हो जाओगे। ये भक्ति में होता है, जब ध्यान धरोगे ये तब होता है। ये मालिक की दया से होता है। जब वो चुंबक की तरह खींचता है ये तब होता है। लोह चुंबक की प्रीत ज्यो लोह को लेती उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेट छुड़ाए। ये तब होगा, और जब ये होगा तब तुम गुरु चेला वेला सब भूल जाओगे। फिर क्या हो जाएगा? एक डाल 2 पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, तो उड़ जा हंस अकेला। अब तुम अकेले हो जाओगे, और जब तक तुम अकेले नहीं हुए तब तक तुम्हारी मुक्ति हो ही नहीं सकती। याद रखना, गुरु वो होता है जो तुम्हें अकेला कर देता है। तुमने कार मैकेनिक का काम सीखा, तुमने मोची का काम सीखा, तुमने सिलाई कढ़ाई का काम सीखा, तुमने सुनियार का काम सीखा, तुमने कोई भी काम सीखा। क्या आज गुरु तुम्हारे साथ बैठता है? क्या गुरु तुम्हारे साथ बैठता है? उस गुरु ने तुम्हें क्या कर दिया? अकेला। जब तक तुम अकेले नहीं हो गए तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। अकेले का मतलब होता है कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। अब पता लगा तुम कार मैकेनिक बन गए और कोई कस्टमर आया, भैया मेरी कार खराब है, अभी रुको मैं गुरुजी को लेके आता हूं। कोई सिलाई कढ़ाई की दुकान खोल के बैठ गई लेडीज, बहन जी सूट सिलवाना, अभी रुको मैं गुरुजी को लेके आती हूं। कोई सुनियार की दुकान खोल के बैठ गया, भैया ये मैंने हार बनवाना था, हाँ बैठो मैं गुरुजी को लेके आता हूं। इसका मतलब चेला अज्ञानी है, वो अकेला हो ही नहीं पाया कभी। और जो चेला ज्ञानी हो जाता है उसके बाद वो स्वयं ही गुरु हो जाता है। किसका? किसी और का क्या? अपना। वाह वाह गुरु गोविंद सिंह, आपे गुरु आपे चेला। ये अवस्था बन जाती है। फिर किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। कोई गुरु आएगा लेके जाएगा। कहां जाना भैया? कहां जाना है? जब तुम्हें कह दिया गुरु ने कि परमात्मा तुम्हारे पास है और परमात्मा मुझे मिल गया, अब गुरु क्या करेगा आके? गुरु का रोल खत्म। अब ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अपनी आत्मा में समाना है, तब समझो कि अब मुक्ति मिली। और अपनी आत्मा में नहीं समा पाए, समझ लो अब दूसरा गर्भ खाली पड़ा है तुम्हारे लिए। पता नहीं किसके गर्भ में जाना पड़ जाए। आज तो इंसान चोला लेके बैठे हो, मजे कर रहे हो, अभी कोई कुतिया घूम रही हो, कहो कि इसका दूध पी के दिखाओ, पी लोगे क्या? नहीं पियोगे। अगर उसी कुतिया के गर्भ में चले गए और 6-7 बच्चे बन के निकल आए,
तो बाकियों को पीछे करके तुम ही सबसे ज्यादा पियोगे, तगड़े हो जाओगे। देखा होगा 6-7 बच्चों में एक तगड़ा होता, बाकी मरियल तो कहते हैं यार ये सारा दूध यही पी जाता है। फिर कोई घिन नहीं आएगी, फिर तो अपनी मां लगेगी वो प्यारी प्यारी पूंछ वाली मां। ये असलियत है। अभी बिना पूंछ वाली मां मिल गई है, शुक्र मनाओ। इसके अलावा सारी मां पूंछ वाली है ज्यादातर। हथनी ले लो, घोड़ी ले लो, ऊँटनी ले लो, कुतिया ले लो, बकरी ले लो, जो मर्जी ले लो, सब पूंछ वाली मां मिलेगी। अभी तो हाथ से उठाते हो मक्खियों को, फिर पूंछ से हटाओगे। होना यही सबके साथ है, याद रखना। बचना है तो केवल एक ही रास्ता है, बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। जो पूर्ण रूप से आत्मा का हो गया उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कबीर साहब को ये शरीर मत समझ लेना कि दाढ़ी मूछों वाला बाबा कबीर है। साहिब कहते हैं कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, और रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। क्या है जो सब में रम रहा है? आत्मदेव ही कबीर है। अगर आत्मा को जान लिया तो समझो साहिब को पहचान लिया, नहीं तो उनको भी देही मान के, खुद भी देही को समझ के ऐसे ही जन्म मरण में धक्के खाते रहोगे। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है हाथ खड़ा करके। शर्माने वाली बात नहीं, तुम्हारे एक सवाल में से कईयों को कई जवाब मिल जाएंगे। कोई पूछना चाहे तो, जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ। बाकी हमारे सत्संग YouTube चैनल पे आते हैं, आप लिखेंगे YouTube चैनल पे जाके कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। जब आप इतना लिखेंगे तो आपके सामने पीली सी फोटो आ जाएगी कबीर साहब की। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें सत्संग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सीरियल वाइज नंबर डाल रखे हैं मैंने। या फिर कोई वैसे सुनना चाहे तो लिख सकता है YouTube चैनल पे नितिन दास के सत्संग, उसमें हमारे सत्संग आ जाएंगे। बहुत से सत्संग आएंगे, विरोधी पार्टियां भी आएंगी, गाली देने वाले भी आएंगे। लेकिन आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आप केवल ज्ञान वाली वीडियो में जाएं। हाँ, राजनीति खेलनी है तो दूसरी वीडियो में भी जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन ज्ञान प्राप्त करना है तो केवल ज्ञानवर्धक वीडियो देखें और अपने जीव का कल्याण करें। तो इसी के साथ आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज की मेरी बात में से थोड़ी थोड़ी सी बात भी आपके समझ में आई हो।